सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द न्यू टॉपिक कॉल्ड टू ब्लॉक सिस्टम। तो यहाँ पे आपको दो सिस्टम दिया गया है, ए एंड बी। ए के ऊपर बी के ऊपर बी प्लेस्ड है। बी इज ऑफ मास 2 kg, ए का मास है 10 kg। ए एंड सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है 0, बी एंड ए के बीच का फ्रिक्शन है 0.2। फर्स्ट आपको पता लगाना है कि विल ए एंड बी मूव विद द सेम एक्सेलरेशन? इफ नॉट, then what is the acceleration of B and what is the acceleration of A? Okay, so इससे सॉल्व करने के लिए let's assume A and B are moving with common acceleration. Okay, तो ए और बी अगर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करते होंगे तो F इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, राइट? देयरफॉर F कितना है आपका यहाँ पे 24 इज इक्वल्स टू मास कितना है यहाँ पे नेट मास, इट विल बी 10 + 2 विच विल बी इनटू ए। देयरफॉर A विल बी 24/12 विच इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमने ये पता लगा लिया कि 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लगेगा कॉमन। ओके, सो यहाँ पे अगर 2 मीटर स्क्वायर है तो एफ ई कितना हो जाएगा? इट विल बी 20 न्यूटन। मतलब आपको ए की ब्लॉक को मूव करने का कितना लगेगा? 20 न्यूटन। और बी के ब्लॉक को मूव करने के कितना लगेगा आपको? एफ बी विल बी 4 न्यूटन। बट यहाँ पे ए पे जो फोर्स अप्लाई होगा, राइट, ए पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो तो इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट? That friction force. So let's calculate the friction force इनके बीच का. This will be mu, and mu is what? Mu is 0.2 and n कितना है यहाँ पे? 2 into 10. So this will be 4 Newton. तो maximum force जो लगेगा ये पे, that will be 4 Newton. But यहाँ पे चाहिए कितना आपको? 20. तो as F small friction force is not equal to 20 Newton and Fs is less than 20 Newton. Therefore, A will move with different acceleration. A will move with different acceleration. Simple. We'll meet in the next part to calculate each and every acceleration of A and B.